गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं खेत, फिर आपको मेरा खेत दिखाऊंगा। और ये फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी क्योंकि दूसरे वाले फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन लगा हुआ है चार्ज में। तो अभी गाड़ी में पहले हवा भरते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं खेत। खेत है हमारे गांव से कुछ 20-25 किलोमीटर है। रास्ते की क्लिप मैंने डाल दी थी। और ये रही हमारी गाड़ी, और ये रहा मेरा खेत वहाँ से लेके। और ये आगे हमारी ढाणी, इसे ढाणी बोलते हैं हम तो। मतलब यहाँ पे जो रहते हैं किसान वगैरह, हमने खेत उनको दे रखा है, वो ही उगाते हैं। हमें अपना 30% मिल जाता है ऐसे जब भी फसल निकलती है। और पहले जो थे उनके वहाँ पे बने हुए थे घर, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो देखो ये हमारा खेत, और वहाँ से शुरू है और यहाँ तक है। ये जो घर बना हुआ है, अरे वो पता नहीं। तो पहले जो किसान थे ना, उनका घर था वो, जो देखो वहाँ पे जो झोपड़ी बनी हुई है ना, वो पहले वहाँ पे रहते थे। फिर उन्होंने कहा कि आंधी तूफान आता है तब हमारे मतलब दिक्कत होती है। फिर हमने यहाँ पे ये पक्का मकान बना दिया ईंटों का। और पहले यहाँ पे जब डिग्गी वगैरह कुछ नहीं थी, तब तो फसल कुछ नहीं होती थी। अब हम मूंगफली उगा देते हैं, और जो चने होते हैं वो उगा देते हैं। और भी मतलब बहुत सारी फसलें हम यहाँ पे अभी उगा रहे हैं। और वहाँ पे बनी हुई है डिग्गी। डिग्गी मतलब पॉन्ड, जिसमें हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी पानी आता नहीं है, कभी नहर में पानी नहीं हो, तो फिर वो डिग्गी में से हम पानी निकाल लेते हैं। जो सोलर लगे हुए हैं उनके थ्रू लाइट चल जाती है सोलर से, और मोटर लगी हुई है, और फव्वारे हम ले आए थे। और अभी 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 लेटेस्ट में हमारी फसल हुई है मूंगफली, जो मूंगफली होती है पीनट। और वो फसल निकाल ली, उसकी जगह कुछ और यहाँ पे उगा दिया, वो रिकार। और यहाँ पे अभी गेहूँ उगा रखे हैं इतने में। और यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 20-40 किलोमीटर होगा। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, ये है बेर का पेड़, ठीक है। बेर जो होते हैं छोटे छोटे लाल लाल, और इंग्लिश नाम में डाल दूंगा। तो पहले हम यहाँ के, हम बेर नहीं कहते, हम कहते हैं उसको बोर, ठीक है। और इसको बोलते हैं बोटी, यानी बोर का पेड़, ठीक है। और यहाँ पे जो बोर है वो जब पूरे पक जाते हैं ना, तो वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे देखो गिरे हुए हैं, और जैसे ये है, तो ये रेड होके नीचे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। वो सिस्टम नहीं है कि नीचे गंदा है, नीचे से उठा के खा नहीं सकते। नीचे एकदम साफ़ मिट्टी है। और यहाँ से जब कलेक्ट करते हैं हमारे किसान, तो कुछ वो खा लेते हैं, कुछ हमें पहुँचा देते हैं ऐसे। बाकी ये तो बेर का पेड़ है। बाकी वो खेजड़ी है वहाँ पे, मतलब काफ़ी खेजड़ियाँ वगैरह लगी हुई है। और हम इनको काटते नहीं है, क्योंकि एक तो छाँव देती है, बोर देती है। और जैसे खेजड़ी पर से हम वो सांगरी जो होती है वो उतार देते हैं। और उसकी मार्केट प्राइस लगभग 1000 रुपये किलो तक है। ऐसे बहुत महंगी सब्जियाँ हैं। हम तो ऐसे खाते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे तो खेत से आ जाती है, खुद ही सुखा लेते हैं घर पे। और इसीलिए राजस्थान में क्या है कि ये सब सब्जियाँ इजीली मिल जाती है ना, तो हम ज़्यादातर यही खाते हैं, सूखे साग जो होते हैं। आपने सुना होगा सूखे साग की दुकान वगैरह रहते हैं, फिर वहाँ पे ये 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो ऐसे बिकते हैं। तो अभी वहाँ पे डिग्गी में चल के दिखा सकते हैं। और ये अभी अभी देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मतलब खेत वगैरह बहुत अच्छे हैं, हम भी यहाँ पे रहना चाहते हैं। पर यहाँ पे रात को सीन एकदम बदल जाता है। एक तो ठंड, रात को यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इतना जहर है, सांप बिच्छू और जो ये होते हैं रसल वाइपर वगैरह। कई बार हमें किसान बताते हैं कि रात को इनको उठना पड़ता है, कुछ काम होता है तो। और कई बार ऐसा होता है कि इनके पैरों के नीचे वो कुचले जाते हैं, फिर सुबह पता चलता है कि यहाँ पे सांप था और हमने कुचल दिया। रात को तो ये बिना चप्पल के भी घूम लेते हैं यहाँ पे, और उनका जो सर होता है उनके पैरों से कुछ कुचल जाता है इसमें। तो कई बार ऐसा होता है। और रात को तुम्हें पता ही है, फिर जंगली जानवर जैसे नीलगाय वगैरह है, सूअर है और लोमड़ियाँ वगैरह है, वो यहाँ पे घूमते
रहते हैं, क्योंकि ये तो पूरा रेगिस्तान ही है। यहाँ से पीछे जो पूरा रेगिस्तान है और आगे बॉर्डर आ गया है। यहाँ पे लोग तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता है कि ये किसका खेत है, सब किसका खेत है, पर जैसे अभी रोड से तुम आओगे ना, तुम्हें ज़्यादा लोग नहीं, कि मुश्किल से 1 या 2 ट्रैक्टर आते हुए दिख जाएंगे। तो फिर कैसे होता है हमारे यहाँ पे राजस्थान में। बाकी मैं पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं ना, हमारा घर, मेरा गांव है जो, वो पूरा पश्चिमी राजस्थान में एकदम थार डेजर्ट के अंदर है। तो फिर ये दूसरे जो राजस्थान के पार्ट होते हैं, जैसे अपन उत्तरी राजस्थान में जाएं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो काली मिट्टी वगैरह होती है, जहाँ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वगैरह है, तो वहाँ के खेत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ के ये जो मिट्टी है ना, ये पूरी एकदम न्यूट्रल है, मतलब इसमें वो नहीं है कुछ जिससे फसल को फ़ायदा हो, उनको फसल को जो चाहिए न्यूट्रिशन नहीं है इस मिट्टी में। जो इसमें डालोगे, खाद डालोगे तो ये अच्छी हो जाएगी, अगर इसमें यूरिया वगैरह डालोगे तो वो भी मिक्स होके वैसी बन जाएगी, ऐसा है। और ये देखो, इसे हम कहते हैं खाड़ा। ये मतलब छोटी नहर टाइप है, छोटी से भी छोटी नहर है, छोटी नहर तो अलग होती है। इसके थ्रू ही हमारे खेतों में पानी आता है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वहाँ से। फिर इससे हम अपनी डिग्गी भर लेते हैं। और ये पीछे वाला खेत है, ये हमारा खेत है। और यहाँ पे नेटवर्क का क्या सीन है, जियो चल जाता है कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जियो तो चल ही जाता है। एयरटेल के नेटवर्क यहाँ पे नहीं आ रहे, मेरे फ़ोन में भी अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब नेटवर्क कब आएगा, जब अपन पीछे किसी दौरे पे चढ़ेंगे या किसी ऊंची जगह, जैसे घर है तो घर की छत पे जाएंगे, तो एयरटेल की एक आधी डंडी पकड़ने लग जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं चलेगा। ये हमारे सोलर लगे हुए हैं 2, तो ये डिग्गी से पानी खींच के ऊपर पहुंचा देते हैं। ऊपर नहीं, मतलब खेत में पहुंचा देते हैं। ये पाइप दिख रहा है ना, ये तो अभी शायद तक पड़ोसी के खेत में जा रहा होगा। और वो हमारे खेत का पाइप, वो हमारा घर। ये होती है डिग्गी, देखो अभी तो भरी हुई है पानी से। कई बार इसमें मछलियाँ वगैरह भी आ जाती है, अभी होगी 1-2 मछली तो होगी, क्योंकि सीधा डायरेक्ट नहर से पानी आता है ना। वो जो कॉर्नर दिख रहा है, वहाँ से हमने वो छोटी नहर जो है वहाँ कनेक्ट कर रखी है। और जो ये ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम इसलिए ताकि पता चल जाए मोटर कहाँ पे है, तो इसके नीचे मोटर है। ये होगी डिग्गी, जाली वगैरह सब कर रखी है सेफ्टी के लिए। और अभी सोलर चल रहा है, देखो पानी निकल रहा है ना। खेतों वाली बस आ गई। एक या 2 बस ही चलती है पूरे रूट में, जो यहाँ से गांव और गांव से वापस खेत। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, मन कर रहा है यहीं पे 4 रुपये लगा के सो जाए। बादल भी आ रखे हैं मस्त एकदम। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, पर यहाँ पे देखो गर्मियों में क्या होता है कि ख़तरनाक वाली लू चलने लग जाती है। लू मतलब जो गर्म हवाएं होती हैं, और उसके साथ ही धूल मिट्टी उड़ती है, आंधी आती है। और सर्दियों में यहाँ पे शीत लहर आती है, मतलब जो आपको फॉग दिखेगा ना, फॉग के साथ ठंडी हवाएं चलेगी, ऐसे हवा के थपेड़े। अभी तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। कभी भी खेत में जाओ ना, किसी के भी खेत में जाओ या खुद के भी, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बीच में मत चलना। बीच में जो फसल होती है वो फिर पैरों से कुचली जाएगी, तो ये जो बना रखी होती है साइड में, इसी में चलना। वो जो डॉग दिख रहा है जो भी आगे आएगा था, तो यहाँ पे जब घर वगैरह बन रहे थे ना, तब पापा बिस्किट लेके आते थे। तो फिर उस बात को भी काफ़ी साल हो गए होंगे, 1-2 साल हो गए होंगे। तो फिर वो अभी भी पहचानता है, हमारी गाड़ी आती है ना, तो वो तैयार रहता है कि बिस्किट लेके आए होंगे। यहाँ पे शायद तक चने उगा रखे हैं, पत्तों से पता चल रहा है। वहाँ के पूरे में चने उगा रखे हैं, उधर गेहूँ उगा रखे हैं।
ये देखो, ये है हमारे खेतों के रास्ते। अभी आए हैं मेरे चाचा वाले खेत। और जो नहर है, ये होती है छोटी नहर। ये तो पूरी खाली पड़ी है। पहले इसमें पानी था पिछली बार जब मैं आया था। इस बार तो पूरी खाली पड़ी। तो गाड़ी हमने यहीं पे खड़ी कर दी पीछे, और क्योंकि आगे मिट्टी ज़्यादा है और इतनी मिट्टी में चली तो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, वापस नहीं आएगी। फिर ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा निकलवाने के लिए। तो हम सीधा पैदल पैदल ही जा रहे हैं। वो देखो ट्रैक्टर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो कितने बिल है। ये सारे चूहों ने बनाए हैं। फिर इनमें जो भी सांप वगैरह होते हैं वो भी साथ में रहते हैं फिर। और ये पूरा जंगल ही जंगल, जंगल तो क्या डेजर्ट है। और ये जो तुम्हें बॉल जैसे दिख रहे हैं, इनका साइंटिफिक नेम नहीं पता। हम तो यहाँ पे इनको तुम्बा कहते हैं। और ये मतलब इतने कड़वे होते हैं कि अगर तुम एक पीस खा लो ना उल्टियाँ कर करके मरो तुम। इतने कड़वे होते हैं। वैसे इनकी कोई बनती है, वो मेडिसिन वगैरह बनती है, पर इन्हें खाता कोई नहीं। ये खेत है मेरे दादाजी का। और ये जो कमरा है वो बहुत बहुत पुराना है। मतलब हम छोटे थे तब भी यहाँ पे आते थे। चूने से बना हुआ है पूरा। अभी तो देखो सीढ़ियाँ वगैरह थोड़ी सी टूट चुकी है, पर अभी भी इसमें वो किसान है जो रख लेते हैं अपना सामान वगैरह। तो इस खेत का क्या सीन है कि यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, ना ही डिग्गी है। ट्यूबवेल मतलब जो बोरवेल होती है, ज़मीन से पानी निकालते हैं, वो नहीं है। और डिग्गी भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट से जो मतलब वो जो नहर से जो पानी आता है, उसी पानी से जो फसल होती है वो उगा लेते हैं। जैसे चने और ग्वार। ग्वार का भी जो तुमने देखा होगा, ग्वार फली आती है जिसकी सब्ज़ी भी बनती है। और यहाँ की मिट्टी देखो, मतलब ये जो बालू रेत होती है वो है। थक गए रे। यहाँ पे क्या है, एक खेत जितना हमें पैदल चलना पड़ गया, और मिट्टी में पैर दबते जाते हैं ऐसे। अब तो आ गई गाड़ी पास में। पर क्या है, वहाँ पे सिटी में हम ज़्यादा घूमते नहीं हैं। और मेरा काम तो ऐसे ही वो है सॉफ्टवेयर वगैरह के, तो मैं तो पूरे दिन कुर्सी पे बैठा रहता हूँ। तो फिर अब सांस फूल रही है। और कोरोना भी हो गया था मेरे को वैसे, पर कोरोना में कुछ हुआ ही नहीं। बस इतना था, टेस्ट नहीं आ रहा था, बाकी कुछ नहीं हुआ। पर ऑब्वियस सी बात है, लंग्स पे जोर तो पड़ा ही होगा। तो अब पता चल रहा है। पर यहाँ पे अगर कोई महीने भर 1 महीने रह लेना, फिर उसका सब रेडी होता है। ये है हमारा मंदिर। तो अभी मैं आगे वाली साइड आ गया हूँ। ये हमारा देवी का मंदिर, आशापुरा माता जी का। ये देखो, इसके पीछे वाला जो प्लॉट है वो भी हमारा ही है। ये मंदिर है पूरे जैसलमेर पत्थर का। तो हम तो आगे वापस घर। खेत घूम के, कितने खेत घूमे, 1-2 खेत घूमे और गौशाला गए थे, वहाँ से दूध लेना था। तो वापस घर आ गए। अब आराम से नहाएंगे धोएंगे, जो भी काम है वो ख़त्म करेंगे। ये देखो, ये है मेरा पुराना घर जो यहाँ पे है। अब इसमें चाचा रहते हैं। और मैं 2004 से, जब से पैदा हुआ तब से लेके और 15 साल तक यहीं बड़ा हुआ। ये रोड तो अब बनी है, ये पीपल का पेड़ है। और हम अपने घर में बड़े नहीं हुए। हम जो सामने वाले घर है ना, इनमें बड़े हैं। ये सब बनियों के घर है। तब यहीं पे खेलते थे, यहीं पे खाते पीते हैं, सोने अपने घर आ जाते। फिर पहले यहाँ पे ये चीज़ की दुकान थी, यहाँ से चीज़ खाते थे।